रंग बरसे भीगे चुनर वाली, बुरा ना मानो होली है। कितना अच्छा लगता है ना ये होली का त्यौहार। वैसे आपको पता है सभी त्योहारों में होली का त्यौहार मेरा फेवरेट त्यौहार है और मैं खूब जमकर होली खेलती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होली से पहले किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 10 दिन 8 दिन जले कटे दिन होते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है होली के इन दिनों में अपने आप को बचाना। चौराहे पर जादू टोना, घर के आस पड़ोस में जादू टोना, हवा के अंदर नेगेटिव एनर्जी, जले कटे दिन और चारों तरफ से हर इंसान अपने बंधे हुए कामों को खोलने के लिए टोने टोटके करता हुआ नजर आता है। चौराहे भरे हुए होते हैं, कहीं नींबू से, कहीं उपलों से, कहीं घड़ों से, कहीं कपड़े से। नदी के किनारे पर भी बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे में आपको और मुझको बचना है, सावधान रहना है। कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरे कहने पर नहीं। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, आपके मन को पुसाती हैं, आपके मन को छूती हैं तो ही कीजिएगा। आपके घर के जितने भी बड़े हैं उनको मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम, और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और मेरे हम उम्र को मेरा बहुत सारा आदाब, निवेदन, लव और बहुत सारा जिसे कहते हैं ना कि कितनी सारी दुआएं आपको दूं। मेरे जितने भी YouTube देखने वाले हैं ना, उनके लिए मेरे दिल से हमेशा बहुत दुआएं निकलती हैं। अगर आप हमसे कहें कि राखी जी सिर्फ एक टॉपिक, एक बात जो आप होली पे मुझसे कहना चाहती हैं, हमसे कहना चाहती हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगी, होली जमकर खेलो। कोई भी रंग ना हो जो आपके चेहरे पर ना हो। और ऐसे YouTube देखने की कतई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे प्रोग्राम्स देखने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर लिखा हो मेष राशि वालों लाल रंग से होली खेलना, तुला राशि वालों नीले रंग से होली खेलना। मैं तो कह रही हूँ होली की पिचकारी पकड़ना दोनों हाथों में, ये रंग बिरंगी टोपियाँ अपने सर पर पहनना और खूब सारे अपने बालों को बचाना, खूब सारा तेल सर पर लगा लेना ताकि पहले ही, ताकि आपके हेयर्स खराब ना हो, स्किन खराब ना हो। मेरे क्या ब्यूटी टिप्स होते हैं, मुझे होली से कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ कि रंग जिंदगी में चाहिए। अगले 6 महीने तो खूब रंग खेलने चाहिए। प्रकाश चाहिए तो दिवाली पर बहुत सारे दिए जलाने चाहिए। तो भाई मैं तो बहुत सारी बोरो प्लस लगा लेती हूँ होली से पहले, खेलने से पहले, और जमकर देव के साथ होली खेलती हूँ। देव शायद रंगों से डरता होगा, पर मैं नहीं डरती। कोई रंग ऐसा नहीं होता, कोई मस्ती ऐसी नहीं होती, कोई गुब्बारे मारना ऐसा नहीं होता जो मैं नहीं करती हूँ। मैं तो अपने आप को उसी बचपन में लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि एक ही दिन होता है जिस दिन आप कह सकते हो बुरा ना मानो होली है। मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ लाइव आऊँ ज़रूर, लेकिन अभी वो खास 10 बातें, 8 बातें, 9 बातें, इसमें से एक बात भी मान जाना दोस्त तो बस ज़िंदगी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अंधविश्वास में आपको लेके नहीं जा रही हूँ, बट आपका ध्यान इस तरफ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा अपनी जेब के अंदर एक नींबू रखें, और जब घर लौट कर वापस आए तो आने से पहले, घर की चौखट चढ़ने से पहले, या तो इसे किसी पेड़ के नीचे रखकर थैंक यू बोल दीजिए, या फिर इसे घर के डस्टबिन में अंदर आने के बाद फेंक दीजिए। अब आप कहें राखी जी ये बड़ा मुश्किल है, नींबू इतना बड़ा होता है, नींबू दिखाई देगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लोग सोचेंगे हम ये करते हैं वो करते हैं। तो मेरे पास अगला उपाय भी है। अगर सपोज आप नींबू कैरी ना कर पाएं, लैपटॉप बैग नहीं है आपके पास, या पर्स नहीं है, आप महिला नहीं है, पुरुष हैं, तो पुरुषों के लिए भी मेरे पास एक उपाय है। सबसे पहला, देखिए हीरो तो हीरो ही होता है, सटीक तो सटीक ही होता है। सबसे पहला आपको बचाने वाला उपाय नींबू ही है। अगर आप नींबू ना कर पाएं तो आप तुलसी के 5 पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख लीजिए, और वापस जब लौटें तो इन पत्तों को किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो ये आपको बाहर जो नेगेटिविटी है, बुरी नजर है, बुरी हवा है, तंत्र विद्या, जादू टोना, टोने टोटके, उनसे बचाएगा। ठीक है। दूसरे उपाय की बात करते हैं। बच्चे जब घर से बाहर निकले तो उनके पास तुलसी का पत्ता रखना भी मुश्किल है। कईयों के बच्चे नॉनवेज खाते हैं, तो कईयों के बच्चे अंडे खाते हैं, कहीं भर बच्चे जाके नॉनवेज में मोमोज खा सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों के पास तुलसी रखना अजीब होगा। और अगर बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाते वक्त नींबू रखवाएं तो दूसरे बच्चे अपनी मम्मियों को जाकर ये बात बताएंगे तो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, नहीं समझेगा कोई भी कि ये बच्चा अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो भी मेरे पास उपाय है। अगर आपका बच्चा स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जा रहा है, उसे इन दिनों में डर, घबराहट और बेचैनी सी होती है, या आपको डर लगता है कि भाई चौराहा पार करेगा, बच्चे हैं मानते नहीं हैं, तो आप उसकी गाड़ी में, उसके पर्स में, उसके लैपटॉप बैग में और उसके पर्स की जेब में या उसकी जेब में मोर पंख रख दीजिए। बहुत ज़्यादा ना भी रख पाएँ तो एक मोर पंख रख दीजिए, और इस मोर पंख को जैसे नींबू को बदलने की ज़रूरत है, जैसे तुलसी के पत्ते को बदलने की ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। जब 10 दिन पूरे बीत जाएं, 1 मार्च से 10 मार्च के बाद, 11 मार्च को ये मोर पंख किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। इससे आपका बच्चा सुरक्षित घर से जाएगा
और सुरक्षित लौट कर आएगा तंत्र विद्याओं से। बाकी तो रब राखा, किसके साथ क्या होना है ईश्वर ही जानता है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अपने बुजुर्गों के पास होली के दिनों में जरूर बैठें, अपने बचपन की होली की बातें उनसे पूछें, अपने बच्चों को अपने बचपन की होली की बात बताएं, आखिर आप करते क्या थे, और बिल्कुल ना शर्माएं। भजन सुने, घर में भजन चलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा चलाएं, सुंदरकांड पढ़ें या बच्चों को पढ़कर सुनाएं। और अगर ये सब नहीं भी हो सकता तो यूट्यूब पर तो सुन सकते हैं आप, घर के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने के लिए तो कम से कम चला सकते हैं आप। तो जो पॉसिबल है दोस्त वो जरूर करें आप। कपड़ों का अपने खास ध्यान रखें। इन दिनों में अगर कपड़े चोरी हो गए तो आने वाले टाइम में आपकी कोई कोख बांध सकता है, आपका जीवन खराब कर सकता है, एक बड़ी बीमारी से समर्पण हो सकता है, आपको एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यकीन मानिए होली पर और दिवाली पर सबसे ज्यादा लोगों के कपड़े और चप्पल चोरी होती है। तो इन दिनों में अपने कपड़े और चप्पलों को घर के बाहर ना रखें, रात्रि में कपड़े घर के बाहर ना सुखाएं, गिनकर कपड़े सुखाएं और संध्या होने से पहले कपड़ों को घर के अंदर अवश्य ले लें। कोशिश करें इन जले कटे दिनों में घर के अंदर कोई खास बड़ी पूजा ना करवाएं कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं या कोई बड़ा मंगल मुहूर्त करवा रहे हैं। जो करना है स्वतः खुद करें, क्योंकि ये दिन अच्छे नहीं हैं। आप खुद सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, आप खुद हवन कर सकते हैं, आप खुद पूजा कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को बुलाकर कोई अनुष्ठान नहीं करा सकते इन 10 जले कटे दिनों के अंदर। अगर हर बार होली पर ही आपके घर में लड़ाई होती है, होली पर ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, होली पर ही कोई बीमार पड़ जाता है, होली पर ही झगड़े होने लगते हैं, होली पर ही कोई मुसीबत आपके घर आने लगती है, हो सकता है आप कहें राखी जी बेकार की बात है, हमारे घर ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो और लोगों को प्लीज कमेंट कर कर बताएं कि डॉक्टर वाई राखी सही कह रही हैं, ऐसा बहुत लोगों के घर में होता है। इसके 3 कारण हैं। एक, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी और आपके घर को किसी जादू टोने ने घेर रखा है। दूसरा, आपके पितृ नाराज हैं तो त्योहार आने से पहले ही पितृ त्योहारों को खराब कर देते हैं। और तीसरा, आपने खुद कभी ना कभी किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्याएं की हैं जो लौट कर वापस अब आपके घर आ रही हैं। तो मैं हूं ना, जितनी भी वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं होली से जुड़ी हुई, उन सब वीडियोस को शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने साथ। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो लाभ। एक बात सदैव याद रखिए कि हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन किसी और के काम की तो हो सकती है दोस्त। और इन बातों को यकीन मानिए, जितना कलयुग में आज हम जी रहे हैं उतना ज्यादा ये तंत्र विद्याएं और भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं, क्योंकि ये कल युग है और आज की पढ़ी लिखी जनरेशन इन बातों पर और भी ज्यादा विश्वास करती है। चलिए, हमारे बड़े बुजुर्ग तो करते ही थे, पर वो अंधविश्वास नहीं करते थे। वो कुछ नियमों को फॉलो करने के लिए कहते थे कि भाई रात को कपड़े मत सुखाओ बाहर, किसी के घर का मत खाओ, इन दिनों में किसी के घर मत जाओ, तो कोई बुरा नहीं कहते थे। इन दिनों में किसी के हाथ का पान नहीं खाना चाहिए, किसी के हाथ की इलायची नहीं खानी चाहिए, किसी के हाथ से पतासा नहीं खाना चाहिए, किसी के घर खीर नहीं खानी चाहिए, किसी के हाथ से लौंग नहीं लेनी चाहिए। एंड यकीनन चाहे वो ब्राह्मण भी आपको क्यों ना दे रहा हो, नहीं खाना चाहिए खुद को बचाने के लिए।